शांतिपूर्व तरीके से अपनी जायज केंद्र सरकार के द्वारा वादा करने के बाद वादा खिलाफी के विरोध में किसान शांतिपूर्वक इस देश की राजधानी दिल्ली में आना चाहते हैं और उनको रोकने के लिए सड़कों को बैरिकेड किया गया है, दीवारें चुन दी गई हैं। शायद इतनी मजबूत दीवार तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं बनी है, वो भी वहां का भी गेट खुलता रहता है, बंद किया जाता है। उन दीवालों के पत्थरों की जो दीवार है उसके सामने अभी आपने किले देखी हैं। ये किले जो ठोकी गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जमीन पर किले नहीं ठोकी हैं, ये किसानों के दिलों पर किले ठोकी जा रही हैं। और अगर भाजपा ये सोचती है कि हम नारा दे रहे हैं कि हम 400 पार आने जा रहे हैं इसलिए किसानों के दिलों पर कील ठोक देंगे, मुझे लगता है कि इससे दर्दनाक और इससे दुर्भाग्यपूर्ण आज भारत के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है। यह दृश्य देख करके कलेजे में ऐसी पीड़ा हो रही है कि क्या पंजाब के किसान भारत के किसान नहीं है? क्या उनकी राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या हरियाणा के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या राजस्थान के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? आखिर वो कौन सी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के सामने कि आज किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सारी हदों को सरकार पार कर रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी का भाषण देना एक बात है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी की आबरू की रक्षा करना, उसकी मर्यादा की रक्षा करना दूसरी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी लोकतंत्र की मर्यादाओं को, परंपराओं को लांघते हुए आज किसानों के सीनों में एक किल ठोकने का काम कर रही है। यह देश किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। आखिर हो क्या गया है हमारी सरकार को? एक तरफ आपको इस बात का अहंकार है कि देश के अंदर हम 400 पार सीटें लाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में किसानों के आने से डर लगता है आपको। किसान आने शांतिपूर्वक अपनी मांग को लाने के लिए अगर आना चाहते हैं तो आपको डर किस बात को लगता है? किसान आंदोलन के बाद जब पिछली बार आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, किसी मंत्री ने नहीं, किसी विधायक ने नहीं, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं, स्वयं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम ये तीनों काला कानून जो है उसको वापस ले रहे हैं और किसानों को एमएसपी की जो बात उठी थी उसके लिए कमेटी बनाने की बात हुई थी। आज तक कमेटी ने क्या किया इस पर बोलने को तैयार नहीं है। आपने जो वादा किया था, वादा खिलाफी आपने किया। किसानों के पास रास्ता क्या है? आप वादा करके और निकल जाएंगे। और किसान अगर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग को रखने के लिए अपनी ही देश की राजधानी में आना चाहता है तो आप किले ठोक देंगे, आप उसका पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, आप उसका बैंक अकाउंट जब्त कर लेंगे, आप उसके प्रॉपर्टी के कागज जब्त कर लेंगे, आप उसको ट्रैक्टर को जब्त कर लेंगे। आप किसानों को देशद्रोही क्यों समझते हैं? आप थकते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता आज गली से लेकर के, गांव से लेकर के हर मीडिया चैनल में ऐलान करता है 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन देती है। ये राशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पैदा होता है क्या? वो गेहूं कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। वो चावल कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। किसानों की कड़ी मेहनत से पैदावार के आधार पर आप चुनावी फसल तो काटना चाहते हैं,